हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज बनाते हैं पापा के फेवरेट मोदक, वो भी आटे से स्टीम किए हुए। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ एक कढ़ाई लिया है, जिसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है मैंने। घी डालने के बाद को चारों तरफ फैला लेना है। अब मैं यहाँ घिसा हुआ सूखा नारियल जो होता है वो मैं ले रही हूँ। सारी डिटेल्स और मेजरमेंट जो भी है वो डिस्क्रिप्शन में है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो घिसे हुए सूखे नारियल को मैं 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से लो फ्लेम पे रोस्ट करूंगी। जब ये हल्के थोड़े रोस्ट होने लगे तब मैं इसमें जैगरी डाल दूंगी, यानी कि गुड़। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर और कलर आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप गुड़ ही डालें। गुड़ डालने के बाद आपको इसको अच्छी तरीके से मिलाना है और दबाते हुए सबको मिक्स करना है कि जैगरी और गुड़ एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने घिसे हुए सूखे नारियल को और गुड़ को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं यहाँ डालूंगी क्रश किया हुआ इलायची। अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इलायची डालने के बाद फिर से मैं यहाँ मिक्स कर रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कि आप फ्लेम को हाई बिल्कुल ना करें, वरना जो घिसा हुआ सूखा नारियल है वो जल जाएगा और गुड़ भी मेल्ट नहीं होगा। अब मैं इस मिक्सचर को तब तक रोस्ट करूँगी जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, यानी कि जब तक ये अच्छी तरीके से कलर में ना आ जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब अच्छी तरीके से इन्हें एक दूसरे में मिक्स करेंगे। गुड़ जो है मेल्ट होने लगा है नीचे से, तो मैं उसको हिलाते हुए अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ फटाफट। अब मैं इसी स्टेज पे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप और ज़्यादा डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इन सबको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। ऐसे दबाते हुए मिक्स कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि अगर कोई गुड़ बचा होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। अब मैं इसी स्टेज पे 1 कप गुनगुना दूध डाल दूंगी। ज़्यादा गर्म दूध आपको नहीं लेना है, गुनगुना होना चाहिए आपका दूध। दूध को मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ठंडा होने के लिए मिक्सचर को छोड़ दूंगी। तब तक हम यहाँ एक डो बनाएंगे आटे का, जिसमें हम ये स्टफिंग डालेंगे। अब मैं यहाँ एक डो बनाऊंगी आटे का, जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है आटा। इसका भी मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। फिर मैं यहाँ इलायची डाल रही हूँ, यानी कि कूटी हुई इलायची। फिर यहाँ रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा डाल के मैं यहाँ पानी डाल लूंगी और एक परफेक्ट डो, यानी कि सॉफ्ट परफेक्ट डो बनाना है आपको। ज़्यादा गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए सॉफ्ट परफेक्ट डो बिल्कुल रेडी है। तो अब चलते हैं इसे बेलने के लिए। तो यहाँ मैं रोटी जैसे शेप में बेल रही हूँ, जिसमें मैं अभी
मिक्सचर डाल के मोदक का शेप देने वाली हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैंने वो मिक्सचर डाल दिया क्योंकि मिक्सचर ठंडा हो चुका था, जो नारियल का मिक्सचर है वो। वैसे मैं मोदक पहली बार बना रही हूँ, कभी मैंने नहीं बनाया है मोदक, तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो थोड़ा नर्वस हो रही थी मैं कि किस तरह बनेगा, पर ठीक ठाक बन गया। तो इन साइड्स को मैं इस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ, दबा रही हूँ, जिससे ऊपर के हिस्से में मैं इस तरह दबा सकूँ, मोदक का शेप दे सकूँ। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की तो रिज़ल्ट ठीक ठाक ही निकला, यानी कि फर्स्ट टाइम मोदक है तो इसके हिसाब से ये चलता है, मम्मी ने कहा। तो अब मैं यहाँ इसी तरह बाकी मोदक बना लूँगी। तो स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई लिया है जिसमें मैं नींबू डाल रही हूँ, यानी कि नींबू का रस। अब मैं ऊपर इस तरीके का एक छलनी रख रही हूँ जिसमें मैं ऑयल ग्रीस कर रही हूँ और सारे मोदक रख दूँगी। आप सोचेंगे मैं हाथों से क्यों ग्रीस कर रही हूँ। मेरा ग्रीस करने वाला जो ब्रश है वो एक्चुअली टूट गया है, तो मेरे पास ग्रीस करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने हाथों से ही ग्रीस किया है। अब मैं इसको 45 मिनट लो फ्लेम पे ढक कर स्टीम करूँगी। 45 मिनट बाद देखेंगे। तो ये देखिए मोदक बनके बिल्कुल रेडी है। मोदक का जो कलर है अपने आप में ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब चलते इसे प्लेटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पहली बार मोदक बनाया था, तो बप्पा को पहले मैंने प्रसाद के तौर पे मोदक चढ़ाया है और बाकी मोदक हम इंजॉय करेंगे प्लेटिंग करने के बाद। तो ये देखिए मोदक बिल्कुल रेडी है बनके, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी लग रहा है और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। कोई बिलीव नहीं करेगा आटे के मोदक इतने टेस्टी बन सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये मोदक। तो आप इसे आराम से खाइए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं और ऐसी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। बाय बाय।